आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज इफिसियो पहला अध्याय और उसके 19वें पद के एक लाइन पर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। उसमें लिखा है इफिसियो 1 और उसके 19 में, और उसकी सामर्थ उसमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। और उसकी सामर्थ, उसकी यीशु मसीह की सामर्थ, शक्ति जो विश्वास करते हैं उसमें महान है। आप देखिए कैसे, मैं एक उदाहरण रखूं। आप यीशु मसीह के साथ में बहुत भीड़ चलती थी, उसके साथ में उसके चेले भी चलते थे। उनके चेलों ने उनको बहुत करीब से देखा था यीशु मसीह को, और जो यीशु मसीह करते थे उनको वो देखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह मारे गए, उन्होंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे होता गया, और यीशु मसीह को मारा गया, उनको गाड़ा गया। तीसरे दिन उनको में से जी उठ गए, और उसके बाद 40 दिन उनके साथ में रहे, खाते रहे, पीते रहे, प्रचार करते रहे, उनको ज्ञान की बातें बताते रहे, बहुत सारी बातों को बताया। उसके बाद वो स्वर्ग लोक पर जब उठाए गए तो ये वादा किया कि मैं फिर से वापस आऊँगा। उस समय एक अंतर आया चेलों के बीच में। क्या अंतर आया? वो ये कि जब वो यीशु मसीह के साथ में चलते तो नॉर्मल, हमारे साथ में कोई है तो हम लोग कैसे रहते, नॉर्मल नॉर्मल। उसके बाद जब अब वो यीशु मसीह चले गए तो वो बातें, जब अब यीशु मसीह उनके बीच से चले गए तो सारी बातें स्मरण आई उनको। यीशु मसीह ने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। उन्होंने कहा था मैं मारा जाएगा, गाड़ा के गया, और उसके कहने के अनुसार वो जी भी उठ गए। अब उन्होंने मुर्दे को भी जलाया, उन्होंने हर एक काम को किया, उन्होंने रोटी भी खाया। हर एक बात उनको धीरे 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 याद आ रही, यहाँ पर एक आता, यहाँ पर एक आता, यहाँ पर एक आता, यहाँ पर एक आता, सारे। अब क्या हो गया, जो देखा था, जो सुना था, उस पर मुहर लग गया। कैसी मुहर? अब मुहर वो खोल नहीं सकता, विश्वास का मुहर अब उनके हृदय में लग गया। उनके जो उन्होंने देखा था, जो कार्य को अनुभव किया, आज उसको वास्तव में ऐसा होता हुआ देख लिया। अब उनका विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं है। वो विश्वास जो हो गया ना, स्थिर हो गया। जैसे मुहर को लगा दे तो क्या हो जाता है, सील हो जाता है। अब उसे वही व्यक्ति खोल सकता है जो अधिकृत है। उसी प्रकार अब इनके विश्वास में मुहर लग गया कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह वास्तव में सामर्थी है, यीशु मसीह वास्तव में हमको बचाने के लिए आया। वो हम पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को मारने के लिए नहीं आया। और ये बात जब उनके अंदर स्थिर हो गई, वो विश्वास में स्थिर हो गए, तब वो विश्वास सामर्थी होकर के काम करने लगा, है ना। जब वो काम करने लगा तब उसके चेले फैल गए और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार को पाया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, और उन्होंने वचन में वैसा पाया और अपने जीवन में वैसा होता हुआ देखा। तब उनका विश्वास स्थिर होता गया और वे यीशु मसीह में बनते। इसी प्रकार मैं और आप भी यीशु मसीह के प्रेम को चख चुके लोग हैं, उनके विश्वास को देख चुके लोग हैं। अपने विश्वास के अनुसार यीशु मसीह ने हमको उत्तर दिया है, इसको देख चुके लोग हैं। तो हमें यीशु मसीह क्या देता है, सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य किससे मिलता है, विश्वास से मिलता है। मेरे प्रियो, उस विश्वास को पाने के लिए हमको प्रभु को जानना पड़ेगा, अपने विश्वास पर मुहर लगाना पड़ेगा। जैसे चेलों ने अपने विश्वास पर मुहर लगाया, यीशु मसीह के नाम का मुहर लगा दिया, अब उनका विश्वास डिगने का नहीं है। वैसे ही हमको अपने विश्वास पे मुहर लगाना है कि यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में किया है वो अद्भुत है। यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में उपकार किया है
वो बहुत है और वास्तव में वो आगे भी उपकार करते जा रहे हैं। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और जिसकी वजह से मुझे खड़ा होना चलना बहुत मुश्किल हो गया। और उस समय पे मैंने मॉर्निंग प्रेयर में जो समय था वो आधा घंटा कम किया, लेकिन मेरी आत्मा मुझको अंदर से कचोटने लगी कि मेरे प्रभु ने सब कुछ दिया। फिर मैं उसके समय में जो मुझको 5 बजे उठ कर के करना था, मैंने 5:30 क्यों किया और इस बात का मुझे दुख है कि मैंने ऐसे किया। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो, और पैर का दर्द कुछ नहीं है मेरे प्रभु के प्यार के सामने। जब प्रभु का प्यार इतना महान हमारे जीवन में काम करने वाला है, तो मैं कैसे अपने पैर दर्द को स्मरण कर सकती हूँ? नहीं, मुझे वो स्मरण नहीं करना है, क्योंकि मेरा प्रभु ने मेरे लिए ही तो कोड़े खाए हैं, मेरी चंगाई के लिए ही तो कोड़े खाए हैं। और मैंने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं प्रभु से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने 5 बजे के समय को 5:30 किए। मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे परमेश्वर से कि प्रभु मुझको माफ़ कर, मुझको माफ़ कर, मुझको माफ़ कर मेरे परमेश्वर। मैंने आपके समय को 5 का 5:30 किया है। सॉरी। मेरे पैर में सामर्थ वही देगा, उसका वचन कहता है विश्वास से सामर्थ मिलता है। मैंने विश्वास किया है और मेरे पैर में कोई दर्द नहीं। चंगाई को मैंने यीशु मसीह के नाम से पाया है। कोई सूजन नहीं, कोई नस का प्रॉब्लम नहीं। मैं घंटों घंटों खड़े हो सकती हूँ, घंटों घंटों चल सकती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मीलों चल सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझको सामर्थ दी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसके वचन के अनुसार कि उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करती है कितनी महान है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझको चंगाई दी है। मेरे पैरों का दर्द पूर्ण रूप से जाता रहा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसा किया है। हर एक के विश्वास को ऐसे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक के विश्वास को मुहर लगा दीजिए मेरे प्रभु यीशु। ऐसे दया कर खुदा बाप, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, वचन को हम जब बांटते हैं, वचन बहुत लोगों के हृदय में काम करने पाए, और वो भी आपके विश्वास को मुहर लगा के आपके सामर्थ को देखने पाए, ऐसी मदद कर। आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, आज हम आपके सामर्थ के बारे में सीखे हैं। आपका सामर्थ किस प्रकार से काम करता है, उसको मैंने अपने जीवन के पैर के उदाहरण के द्वारा लोगों को बताया है। प्रभु जी, हर एक जो इस वीडियो को देखता है, इस वचन को सुनता है, वो यीशु मसीह उन लोगों के जीवन पर आपका विश्वास बढ़े, और उनके विश्वास पर हम यीशु मसीह आपके नाम का मुहर को लगा देते हैं। प्रभु यीशु, दया करना उनके जीवन पर, आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए सबको आशीषित करते हैं। आज के दिन को जब हम शुरू करते हैं, यीशु के नाम से सबको आशीषित करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन।